बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दासी दास घोड़े रथ हाथी गौ बर्तन मणि अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों को छकड़ों में भरकर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अनेकों भांति का दहेज दिया गया। फिर हाथ से जोड़कर हनुमान ने कहा, शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इस प्रकार कहकर शिवजी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा करके समुद्र शिवजी ने ससुर को सब भांति संतोष दिया। फिर नाना प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिवजी के चरण छुए। नाथ उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये बात मैना ने कही। इसे अपने घर की दासी बनाइए, हमारे सब अपराध क्षमा करके और प्रसन्न होकर वर दीजिए। शिवजी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सर नवाकर चली गई। माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी। पुत्री तुम सदा शंकर जी के चरणों में पूजा करना। स्त्री धर्म, पति के सिवाय दूसरा देवता स्त्री के लिए नहीं। यह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुछ समय विचार कर धीरज धारण किया। मैना बारंबार भेंटती पार्वती जी के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह से कुछ कहा नहीं जाता। सब सखियों से मिलकर भेंट कर पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। फिर माता से मिलकर चली। उसी समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिरकर माता की ओर देखती। तब सखियों उनको शिव जी के पास ले गई। शिव जी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती का साथ लेकर घर चले गए। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बाजे बजाने लगे। तब हनुमान बड़े प्रेम के साथ पहुंचाने चले। तब शिवजी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। राजा हिमाचल तुरंत घर आए। सब पर्वत और सरोवरों को बुलाया। आदर पूर्वक विनय और सम्मान करके सबको हिमाचल ने विदा किया। जब शिवजी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। शिवजी पार्वती जगत की माता पिता है, इस कारण मैं उनका श्रृंगार वर्णन नहीं करता। महादेव पार्वती अनेक भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म प्रसिद्ध है, उसे सारा संसार जानता है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को जगत जानता है। अतः मैंने महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। महादेव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और गाएंगे, वो शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है। वेद भी पार नहीं पाते, फिर मंद बुद्ध और गंवार तुलसीदास उसको कैसे वर्णन कर सकता है। शिवजी का रसपूर्ण सुहाना चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि अति सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बड़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए। रोमवली खड़ी हो गई। प्रेम में मगन होने के कारण बात नहीं निकली। यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुनीश तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिवजी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी भले नहीं लगते। विश्वनाथ जी शिवजी के चरणों में निष्काम स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्ष्मण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना अपराध सती जैसे स्त्री को छोड़ दिया। शिवजी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। भाई
राम जी को शिव जी के समान कौन प्रिय है? पहले शिव जी का चरित्र सुनकर मैंने तुम्हारा भेद पा लिया और समझ लिया कि तुम श्री राम के पवित्र सेवक हो और विकारों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया है। अब श्री राम जी की लीला कहता हूं, उसे सुनो। मुनि, आज तुम्हारे समान जैसे सुख मेरे मन में हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। मुनीश्वर, श्री रामचरित्र अत्यंत विस्तृत है, जो करोड़ों शेष से भी कहा नहीं जा सकता। तो भी मैंने सुना है। वैसे वाणी के पति धनुषधारी श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूं, सरस्वती जी की कठपुतली के समान है, अंतर्यामी श्री राम जी के सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वह कृपा करते हैं, उनके हृदय कण में सरस्वती को नचाया है। उन्हीं कृपालु श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के उज्जवल चरित्र का वर्णन करता हूं। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश बड़ा मनोहर है, जहां सदैव महादेव जी का निवास है। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। श्री हरि और शिव जी से जो विमुख है, उनकी जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर व सपनों में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा सा वट वृक्ष है, जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंधित पवन चला करती है। उसकी छाया बहुत ही शीतल है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है। यह वेदों में कहा गया है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए। वृक्ष देखकर मन ही मन बहुत सुखी हो गए। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर सदा स्वभाव से कृपा निधान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। नवीन लाल कमल के समान चरण थे। नखों को कांति भक्तों को हृदय अंधकार को हरती थी। सांप और भस्म ही त्रिपुरारी मर्दन शिव जी के गहने थे और मुख शरद काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला था। जटाओं का मुकुट बनाए सिर पर गंगा जी, विशाल कमल के समान नेत्र, नीले कंठ वाले सुंदरता की खान, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभायमान था। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत रस शरीर धारण किए बैठा हो। माता पार्वती भला अवसर जानकर उनके पास गई। शिव जी ने अपने प्रिय जानकर बहुत आदर किया, अपनी बाईं ओर आसन दिया। पार्वती जी आसन प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर पार्वती जी हंसकर मधुर वचन बोली। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब तीनों लोगों का हित करने वाली है, उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मेरे स्वामी त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोक जगत में है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरण की सेवा करते हैं। प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण रूप से विज्ञान वैराग्य के निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्ति के लिए कल्प वृक्ष है, सुख की राशि जो मुझ पर प्रसन्न है और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो स्वामी श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दरिद्रता का दुख सहे? चंद्रमौली, ऐसा अपने हृदय में विचार कर नाथ मेरी मति का भ्रम दूर कीजिए। प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि है, श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। कामदेव के शत्रु आप भी दिन रात आदर सहित राम नाम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के महाराज के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण अगोचर राम है। यदि वे राजपुत्र हैं
तो ब्रह्म कैसे है? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देखकर, महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। यदि कोई और अनही व्यापक समर्थ है तो नाथ, यह मुझे समझाकर कहिए। मुझे मूर्ख जानकर हृदय में क्रोध न करके किस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो जाए, वही कीजिए। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी है और डर से बहुत व्याकुल होकर यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मलिन मन होने से मुझे बोध न हुआ, सो उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। अभी मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, यह समझकर नाथ क्रोध न कीजिए। तो जैसा अज्ञान अब मुझको नहीं है। श्री राम कथा सुनने की मन में रुचि है। नागराज भूषण देवताओं के स्वामी और श्री राम जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री राम जी का निर्मल यश वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है, तदपि मन, कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ अधिकार पाते हैं, वह गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते। देवेश, बहुत दीन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप श्रीनाथ जी की कथा कहिए। प्रथम यह कारण विचार कर बतलाइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीर धारी होता है। फिर प्रभु राम जी के अवतार कथा कहिए। फिर उदार बाल चरित्र वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी का विवाह हुआ सो कहिए, राज्य को छोड़ दिया सो क्या दोष था? वन में रहकर जो अनेक चरित्र किए, जैसे रावण मारा ना, वह भी कहिए। फिर सुख स्वरूप शंकर श्री राम जी ने राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वे सब कहिए। ये कथा वहीं से शुरू हो गई है जहां पे सती को भोलेनाथ कहानी सुना रहे थे, और सती ने जब श्री राम की परीक्षा लेने की कोशिश की थी और उसका परिणाम जो हुआ था, कहानी वहीं पर आ गई है फिर दोबारा से। इसको ध्यान से सुनिए। और अब की बार माता बहुत ही ध्यान से शंकर जी से ये कहानी सुनना चाहती है। जहां से ये कहानी रुक गई थी, वहां से वो प्रभु से, भोलेनाथ से बार बार कह रही हैं कि हे देव, उस कहानी को मैं विस्तार से सुनना चाहती हूं, उस अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। कृपा निधान जो अद्भुत कार्य श्री राम जी ने किए वो सब कहिए। रघुवंश मणि श्री राम जी प्रजा सहित अपने बैकुंठ को कैसे गए। फिर प्रभु वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण में मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन भी कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जय। बिहारी लाल की जय।